So today we have Mr. Gaurav and he's from Bhopal. तो गौरव जी आपने कैसे ये फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट किया एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी बीइंग अ फूड ब्लॉगर एंड हाउ द जर्नी स्टार्टेड एंड बिकॉज वी कैन सी दैट राइट नाउ यू आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस फूड ब्लॉगर इन बैंगलोर स्पेशली इफ आई कैन से ऑल ओवर पैन इंडिया बट बैंगलोर में आप ज़्यादा छाए हुए हो. मैंने जितने भी आपके पोस्ट देखे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रेस्टोरेंट्स यू कवर्ड इधर इट इज़ अ 5 स्टार और रोड के स्ट्रीट फूड हैं एवरीथिंग यू हैव कवर्ड. सो व्हाट इंस्पायर्ड यू एंड हाउ द जर्नी स्टार्टेड. थैंक यू अभिषेक फॉर होस्टिंग मी फॉर गिविंग मी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हाँ, सो ये मैंने शुरू किया था 12 इयर्स बैक। मतलब जब बैंगलोर में आई थिंक कोई फूड ब्लॉगर हुआ ही नहीं करता था। तो मी एंड माय कपल ऑफ फ्रेंड्स जो फूडी फ्रेंड्स हैं, तो जब हमने 12 इयर्स प्लस पहले ये शुरू किया था। और उस टाइम हमने शुरू किया था ऐसा कि पहले हम यूज्ड टू राइट द ब्लॉग्स, नॉट लाइक ओनली द इंस्टाग्राम। सो वी यूज्ड टू राइट द ब्लॉग ऑन वर्डप्रेस। हमारी अभी वेबसाइट है। उसके बाद टाइम टू टाइम हम चेंज किए। फिर हम लोग मूव ऑन हुआ ज़ोमैटो पे। तो पहले अगर आपने देखा होगा ज़ोमैटो रिव्यू चलते थे पहले, तो हमने ज़ोमैटो रिव्यू लिखे। फिर गूगल पे लोकल गाइड भी हैं हम लोग, तो लोग वो भी रिव्यू लिखे। उसके बाद फेसबुक आया, फिर यूट्यूब आया, यूट्यूब चैनल, फिर टिकटॉक, सो मेनी ऐप्स। नाउ स्टिक विद टू द इंस्टाग्राम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रेंड वी आर इन इंस्टाग्राम एंड पाइपलाइन में विद द थ्रेड्स वी हैव, ट्विटर वी हैव, राइट। सो उसके साथ भी हम लोग वो अभी चल ही रहा है साथ में इंस्टाग्राम के। तो ये मतलब हाँ, वही 12 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस जर्नी है तो ये। ये आपने अकेले शुरू किया था या विद ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स? नहीं, ये तो मैंने अकेले शुरू किया था, बट हुँ। हम लोग की कम्युनिटी बन गई थी पहले। मतलब जब जो फूडी फ्रेंड्स थे ना, वो हुँ, लोग हुँ, हुँ। मिल-मिल के ऐसे ही इवेंट कर के तो मतलब अभी हम वो लोग भी की इन्फ्लुएंसर्स हैं अभी सारे? भी वो भी हैं। कुछ गायब ओके। हो गए हैं, बट अभी कुछ हैं। तो बैंगलोर के मतलब हम लोग उसमें कहा जाता है ओजी ब्लॉगर्स वी ओजी कैन से, ब्लॉगर्स या। करेक्ट। तो हम उस ज़माने के हैं, मतलब जब कुछ भी नहीं होता था, जब तो रील किसी को पता ही नहीं था क्या है, क्या नहीं है। हुँ, हुँ। सो वी यूज्ड टू राइट द ब्लॉग बेसिकली, नॉट ओनली द ओके, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब ओके, शॉर्ट्स। ओके। यू यूज्ड टू राइट द ब्लॉग्स. यस, यस। तो अभी भी आपकी वेबसाइट है? हाँ, वेबसाइट है अभी, बट नॉट एक्टिव बिकॉज़ आजकल कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ता बस नहीं है, रील देखते हाँ, हैं ट्रू. और स्क्रॉल कर देते हैं, तो वी हैव टू आल्सो मूव। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट वेबसाइट? गौरव फूडी इटसेल्फ। गौरव या, फूडी. ओह सो ग्रेट. फ्रॉम फर्स्ट डे आई पुट इट द नेम गौरव फूडी। सो अभी जो भी मैं जितने भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म में हूँ, वो गौरव फूडी से ही है। Okay, you like to be the OG one, यू and कैन you से are हाँ, OG. Okay, थैंक यू। so because I have seen in your photo या that it's a quite of old picture that you य have put it on the Instagram. या मतलब बहुत बहुत पुराना है वो. सो दैट इज़ द फर्स्ट पिक्चर यू कैन से, Oh, माय that is the फर्स्ट पिक्चर। first picture, and या you're still स्टिल keeping कीप it. इट, या। सो Manifest चल रहा है. एवरीवेयर आई एम पुटिंग द सेम पिक्चर। सो Okay, इट्स लाइक ट्रेडमार्क, वो वाटरमार्क यू कैन से, और great. ट्रेडमार्क ही वो हो गया है। ग्रेट. सो सो ऐसे हमारे पास गौरव जी का कार्ड भी है. यू कैन सी ही हैड आल्सो पुट हिज फोटो ऑन द कार्ड. दिस इज जस्ट अ ट्रेडमार्क. जैसे हम अपनी कंपनी के लोगो डालते हैं, गौरव जी ने अपना फोटो डाला हुआ. सो इट्स अ ट्रेडमार्क व्हाट आई बिलीव. करेक्ट, यस। ग्रेट. सो गौरव जी, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस. या व्हाट डू यू थिंक, लाइक जो 12 साल पहले फूडिंग इंडस्ट्री था और आज, बिकॉज यू हैव बीन टू लॉट ऑफ प्लेसेस, यू हैव बीन टू मेनी रेस्टोरेंट, आप मतलब छोटे से लेकर बड़े रेस्टोरेंट के लिए भी आपने काम किया है. यू हैड डन रिव्यूज एंड ऑल ऑफ इट. सो व्हाट डू यू थिंक वेयर द फूड इंडस्ट्री वाज बिफोर 12 years एंड व्हाट इट इज नाउ इन 2026? सो आई कैन से इट्स टोटली चेंज। हम्म. नाउ इट्स मोर कमर्शलाइज्ड। यू हैव हार्डली गेट द ऑथेंटिक टेस्ट, और आई कैन से रियल टेस्ट। हम्म. पहले ऐसा था जो बैंगलोर में जो मिलता था हमें खाने में, आज टोटली द सीन इज़ टोटली डिफरेंट। ओके. मतलब हमने स्ट्रीट फूड भी ट्राई किया है। इट्स नॉट लाइक ओनली द 5 स्टार 4 स्टार होटल्स। स्ट्रीट फूड में भी हमने फूड वॉक्स करी है, बहुत सी जगह गए हैं। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा खाना हम लोग मिलता था कि हम प्रेफ़र नहीं करें कि भाई 4 स्टार 5 स्टार होटल में जाएँ। बट आज की कंडीशन में इट्स टोटली चेंज। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी ऑथेंटिक फूड नहीं मिलता है? नहीं, मिलता है, बट इफ यू नो द बैंगलोर देन यू विल फाइंड आउट, अदरवाइज़ इट विल वेरी हार्ड टू फाइंड Got आउट द it, ऑथेंटिक got it, टेस्ट, got it. या। So do you think it's right now all about clicking photos, not the food quality, or not about the food? People are not really going for the food, but actually for taking the pictures. What do you think? हाँ, तो आज यही हो रहा है, लोग उन कंटेंट के लिए पहले भाग रहे हैं। फूड टेस्ट के लिए, फूड मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं, जो ट्राई करने के लिए, वो सेकेंडरी रह गया है। Correct. अभी सिर्फ़ कंटेंट और कब मेरी रील वायरल हो, कब मैं रातों-रात सुपरस्टार बन जाऊँ, उसके लिए भाग रहे तो हैं। इस मैटर पे तो कोई खोजने भी नहीं जाएगा. ऐसे आप कह रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली, खोजने पे मिलेगा, या। बट खोजने कोई जाएगा नहीं सो क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है. करेक्ट, मैं आया था जब बैंगलोर में 2012 में, मैं पीजी में रहता था मैं। हम्म. सो आई एम फेड अप विद द सांभर राइस, क्योंकि हर हम्म. पीजी में आज भी वही मिलता है। ट्रू. तो उस सर्च में कि यार मुझे अच्छा खाना कहाँ मिले, हम्म. तो वो मैं फिर सर्च करते मैंने बहुत सी जगह एक्सप्लोर करी। हम्म. और पहले तो ऐसा कुछ कोलैबोरेशन भी नहीं होते थे, रेस्टोरेंट रिव्यूज़ भी नहीं ट्रू. होते थे। हम्म. वी आर गिविंग द मनी, वी आर पेइंग फॉर दैट एंड वी आर हैविंग द मनी। सो करेक्ट.
बट अब बहुत दोनों तरफ से ये चीज़ है, बट व्हाट आई बिलीव इज़ अब फूड क्वालिटी से ज़्यादा एम्बियंस मैटर करने लगा है। एम्बियंस हाँ, प्लस है क्योंकि ये आजकल सबको इंस्टाग्राम पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, तो लोगों ने इंस्टा वर्दी प्लेसेस ढूँढ रहे हैं। तो एज़ पर दैट मतलब रेस्टोरेंट, कैफ़े भी वैसे ही ओपन हो रहे हैं, देयर इज़ ट्रू। नो डाउट। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट आई हैव सीन, बिकॉज़ इवन वी हैव अ रेस्टोरेंट इन बीटीएम। सो ओके, व्हाट आई हैव सीन इज़ कि मतलब बहुत रैपिडली ये फूड इंडस्ट्री ग्रो भी कर रहा है, और जैसे बहुत कोई आ भी रहे हैं, बंद भी हो रहा है, और हर करेक्ट। दिन एवरी एवरी डे इट इज़ जस्ट अ चेंजिंग वन, कि आज कोई आ रहा है नया। तो आपने इस जो जर्नी में, व्हाटएवर द जर्नी यू हैव सीन इट, सो हाउ मेनी, लाइक यू हैव वर्कड विद सो मेनी रेस्टोरेंट, सो आपके जर्नी में आपने कितने देखे होंगे कि लाइक इनके साथ हमने कल किया ये बंद, इनके साथ हम मेनी? सो मेनी प्लेसेस आर देयर और आई कैन से एवरेज मतलब 8 टू 10 डेली बेसिस पे रेस्टोरेंट, पब, क्लब ओपन हो ओपन रहे हो रहे हैं, हैं, हाँ, बंद हो रहे हैं। बंद हो रहे हैं। सो क्या हो रहा है ना, नाउ ट्रेंड लाइक एवरी 6 मंथ पुरानी चीज़ें बंद हो रही है, रिवैम्प होती है पूरी, रीस्ट्रक्चर होती है, एम्बियंस चेंज होता है, नाम चेंज होता है, ब्रांड चेंज होता है एंड दे विल ओपन विद समथिंग न्यू। सो हाँ, ये मिनिमम 6 मंथ में ये चीज़ें हो ही रही है। जो हाँ। पहले था, कोविड के पहले सीन ये था कि मैक्सिमम लोग स्ट्रिक्ट थे। आज भी कुछ जगह है जो ओजीज़ मतलब बैंगलोर में है, हुँ, हुँ। बट वो स्टिल सर्वाइव कर रही है। हुँ, 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 हुँ। बट लोगों को आजकल नया न्यू एवरीथिंग, दे वांट न्यू प्लेसेस, डोंट वांट टू गो अगेन एंड अगेन इन द सेम प्लेस। तो ये कंडीशन है आज। ग्रेट। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज़ द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, ये ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ फूड ब्लॉगिंग? आप मतलब उस टाइम आपको ऐसा लगा कि नहीं, दिस कुड बी द करियर? वैसे मुझे तो ये नहीं पता आपने अभी तक करियर बनाया क्यों नहीं इसको फुल टाइम, बिकॉज़ आई थिंक यू आर इन दैट स्टेज एंड यू आर इन दैट पोजीशन, यू कैन मेक इट, देन व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ मेकिंग इट एज़ अ फुल टाइम करियर? व्हाट इज़ द रीज़न दैट इज़ एक्चुअली मेकिंग यू पुल बैक कि नहीं, नहीं अभी है टाइम? सी आपको 2 चीज़ बताता हूँ मैं। सो मेरा एजुकेशन है, मैं इंजीनियर हूँ हुँ, वैसे, हुँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आई एम वर्किंग इन आईटी कंपनी एंड एज़ अ टेक्निकल लीड। सो ये पैशनेट से शुरू किया था मैंने। हुँ, हुँ, हुँ। अगर मैं इसको अपना प्रोफ़ेशन में बदलूँगा, हुँ, तो मैं बहुत आई कैन से बायस्ड भी हो सकता हूँ। बहुत सी चीज़ें आ सकती है। बट जो मैंने मतलब मैंने इसकी कुछ भी ये चीज़ मैंने जो की है फूड ब्लॉगिंग, ये सब एक्सपीरियंस से सीखा है। मेरा 12 प्लस ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस इन फूड ब्लॉगिंग वो है यहाँ पे। यहाँ कुछ हुँ। एजुकेशन नहीं है, यहाँ कुछ डिग्री नहीं है। बट ट्रू। जो मेरा एजुकेशन है उसके लिए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे पास ऑफ़र भी आए हैं कि सर आप फुल टाइम कर लो ये, वी आर पेइंग। सो उसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोविड था। हुँ। कोविड में ब्लॉगिंग का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं सब हुआ। घर बैठे हैं। हाँ। ओनली आईटी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चल रही थी। हुँ, हुँ। एक आपने एग्ज़ाम्पल वो देख लिया। ट्रू। और अगर आप प्रोफ़ेशन अलग और पैशन अलग रखोगे ना, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। आप एक बार इसमें घुस जाओगे तो फिर द सेम थिंग कि भाई ये जो चल रहा है, वही चल रहा है भली। मतलब आप पूरे इंडल्ज हो जाओगे। हाँ अभी जी, आप उतना मतलब हो सकता है कि आपने आज एक रील डाला, आप मेबी आप उतना फ़ोकस नहीं होते होगे कि कितना व्यूज़ आया, कितना लाइक्स करेक्ट। आया, डाला, छोड़ कोलैब दिया किया, बस। कोलैब किया। वो बट जिस दिन आपके लिए फुल टाइम बन जाएगा, यू विल बी टोटली टोटली। मेंटली और प्रिपेयर्ड। उसके बाद भी यहाँ पे भी आपके प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। हाँ, आप फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आपको ना करते हुए भी कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है। करेक्ट। सो ये एक बिग चैलेंज अभी चल रहा है कंडीशन में कि फूड ब्लॉगर बनना तो ईज़ी है, हुँ। बट मेंटेन करना इतना लंबे बड़ा टाइम अच्छा है के ना लिए। खाना खाना तो। नहीं, खाना अच्छा है बट आप हेल्थ इश्यूज़ देखो ना आप। हुँ, आप आपको जैसे शुगर की है, ज़्यादा मीठा खाओगे तो आपको शुगर की प्रॉब्लम हो ट्रू। जाएगी, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम थिंग्स आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा ये। तो जो कि आपको आगे दिक्कत जाएगा ये। तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं फिर? उसके लिए वर्कआउट, मॉर्निंग थोड़ी जॉगिंग हो गया, थोड़ा वर्कआउट हो गया एंड खाने के लिए भी यूज्ड टू लाइक क्या होता है कि मतलब आप किसी उसमें जाते हो इवेंट में, सो पीपल यूज्ड टू हैव लाइक सो मेनी ड्रिंक्स, मतलब एक के बाद आना है, हुँ, पूरा खा रहे हैं। बट मैं आई जस्ट वांट टू गो फॉर द टेस्ट लाइक हाउ हुँ, इज़ इट? हुँ। दैट्स इट। नॉट लाइक कि यार मिल रहा है तो मिला बस पूरा पिए जाओ खा क्या? लिया। हाँ, मैंने हाँ। देखा है बहुत से लोग ये करते हैं, उन्होंने कहा अरे मिल रहा है तो ये भी आने दो, वो भी आने दो। सब चीज़ बट खाते यू जाते हैं हैव टू विदाउट स्टिक विथ अंडर योर हाँ, कंट्रोल, कुछ भी नहीं है नो उस टाइम, कंट्रोल। कि मिल रहा है तो खाते जाओ। बस। तो ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस आपका हुआ है अभी तक कि लाइक यू हैव बीन टू प्लेस, चलिए कोलैब के लिए ही आप गए हैं, एंड यू डिडंट लाइक द फूड, और आई एम नॉट टेलिंग टू रिवील द नेम, बट यू डिडंट लाइक द फूड, बट स्टिल यू हैव टू टेस्ट इट, लाइक आपने टेस्ट किया, पसंद नहीं आया, बट स्टिल आपको खाना है जस्ट टू हुँ, शो हिम कि नहीं डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। तो हुँ। ऐसे कितने टाइम हुआ है आपके साथ? नहीं होता है, इट्स नॉट कि आपको हमेशा अच्छा खाना मिलेगा। हुँ, बुरा खाना भी मिलता है, बुरा आई कांट से बुरा, टेस्ट इधर-उधर हो सकता है बिकॉज़ ऑफ सम मेनी रीज़न्स। सो हम उस केस में क्या करते हैं, हम लोग मतलब जैसे कि है सेकेंडरी थॉट भी शेफ़ को बुला के हुँ, पहले कराते हैं कि आप भी टेस्ट करिए कि कुछ चीज़ आपके उस पे कैसे है। हुँ, सबके देखिए, सबके अपने-अपने टेस्ट बड्स अलग-अलग हैं। ट्रू, आपको कुछ चीज़ पसंद आएगी, मुझे वो नहीं आएगी। मुझे जो पसंद आएगी, आपको वो नहीं आएगी। ट्रू। सो हम उस जगह पे अगेन फिर जाते हैं कि भाई आप थोड़ा इसको चेंजेस करिए, मॉडिफ़िकेशन करिए। सेकंड टाइम विल कम, विल चेक,
देन उसके बाद हम बिकॉज प्रोसीड अगेन करेंगे। इट्स योर, बिकॉज आप भी हाँ, रिव्यू डाल रहे हो तो आपके क्योंकि लिए भी अगर मैटर है। मैं किसी बुरे खाने को अच्छा बोल दूँगा, कोई हम्म। मेरे व्यूअर्स देख के जाएँगे, दे विल कॉन्फ्लिक्ट कि यार कितना हम्म। बेकार खाना था, तुमने अच्छा बोला ये। हाँ। सो हम सेकेंडरी बेनिफिट ऑफ डाउट रेस्टोरेंट को भी देते हैं कि आप रीचेक करिए, फिर से बनाइए। हम लोग 1 वीक बाद आते हैं, कभी कुछ आते हैं फिर से ट्राई एंड वो करके वी कैन कंसिडर प्रोसीड। करते हैं। दे विल, यस। ओके। तो अभी तक जैसे व्हाट आई कैन सी इज, अभी जो आप फूड ब्लॉगिंग इतने सालों से कर रहे हैं, एंड व्हाट आई हैव सीन इन योर प्रोफाइल, यू हैव गॉन रिकॉग्नाइज्ड एंड बीन अवार्डेड। सो कौन कौन से अवार्ड अभी तक आपको मिले हैं? सो आई गॉट द इंडियन इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी अवार्ड, ओके। बिग अवार्ड्स लास्ट ईयर। हम्म। एंड अभी इस ईयर का 2026 का, मैं अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का, बैंगलोर टाइम्स का वो देखा होगा, तो उसका जूरी मेंबर भी रह चुका हूँ मैं। ओ, जूरी मेंबर रह हाँ चुके हैं जी, आप, हाँ जी। एंड दिस इज जस्ट ऑल अबाउट फूड ब्लॉगिंग। फूड ब्लॉगिंग, यस, करेक्ट। तो आपको मतलब फूड ब्लॉगिंग ने बहुत, यू कैन से इट्स राइट नाउ, इट्स व्हाट स्टार्टेड विद अ टेस्ट, नाउ इट्स एन इंटरनेशनल इंटरनेशनल यू कैन ग्लिम्स से, में आ गया वो बट आप। अगेन देयर इज अ हार्ड वर्क बिहाइंड दैट। ट्रू। मतलब इट्स नॉट लाइक कि 12 दिन की जर्नी है, इस 12 साल की जर्नी है। सो कहीं न कहीं तो एडिट रिकॉग्नाइज़ होती वगैरह तो सब फिर आप कहते हैं। करते हैं? हाँ, एडिट मैं करता हूँ। समहाउ कभी-कभी मतलब मेरा टीम भी है वैसे, वीडियोग्राफर भी है मेरे पास, एडिटर भी है। इफ आई रिक्वायर्ड आई कैन हेल्प विद देम। ओके, फिर आप उनको दे देते हैं, दे हाँ दे जी, हाँ दे जी। डू इट। ओके। सो व्हाट इज द मोमेंट लाइक थ्रू आउट योर जर्नी, व्हाट इज द मोमेंट दैट यू थिंक ओके फाइन, दिस इज द बेस्ट मोमेंट, इवन देयर इज नो फिजिकल अवार्ड? फिजिकल अवार्ड नहीं था, बट आपके लिए था कि हाँ, ये रिकॉग्निशन जो मुझे मिला, इट्स मोर देन द अवार्ड दैट इज बीन गिवन। सो ये फर्स्ट टाइम था जब इंस्टाग्राम ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था, लाइक बोर्न ऑन इंस्टाग्राम, द इंस्टाग्राम क्रिएटर अवार्ड। सो उनने वर्चुअली भेजा था एंड दे गिव लाइक द हैम्पर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टाग्राम। सो फर्स्ट टाइम आई गॉट लाइक या समथिंग, मैंने जो किया है उसका कुछ पेड मिला ऑफ हुआ है, है, कुछ पेड मिला ऑफ है। हुआ हाँ, और वो भी है। इंस्टाग्राम से, जिसमें आपने किया हो शुरू से। Okay, and because I got to know that you are a vegetarian, यस, आई एम pure वेजिटेरियन। vegetarian. या आई एम पंजाबी एंड वेजिटेरियन। Oh, Punjabi and vegetarian, ये या कैसे हो गया? सो वही है, मतलब लोगों की मिथ है कि भाई पंजाबी डाई हार्ड नॉन वेजिटेरियन होते हैं, हाँ, तो ऑफ ऐसा कोर्स कुछ ये वो तो नहीं है। है ही, मतलब हर कोई यही इसलिए समझता मैं है ये कि क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आई एम बाय चॉइस, आई एम वेजिटेरियन। oh, by choice you are यस, vegetarian from the very beginning or in between, फ्रॉम yeah. द बर्थ, या आई ट्राइड इनिशियल डेज मीन्स विद द एग, बट नॉट मोर देन विद एग। So you don't do any non-vegetarian नो, नो, इवन food? Okay, नॉट टेस्ट, या okay, नहीं फूड ब्लॉगिंग भी आप नहीं करते, मतलब कोई नहीं, जो खाता हूँ वही डालता हूँ बस जो मेनली। खाते हैं वही हाँ जी। डालते हैं। So as a vegetarian, how do you judge the restaurant that is famous for non-vegetarian? सो जो नॉन-वेज के लिए फेमस है, मैं तो That's an पहले ही। example, उनके पास वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों है, हुँ, आप गए, आपको कहा गया कि आप वेज का ही करो सिर्फ, हुँ, नॉन वेज का मत करो बिकॉज हुँ, यू आर अ प्योर वेजिटेरियन। सो करेक्ट। देन हाउ डू यू जज इट, लाइक इन सो टर्म्स ऑफ? आई जज बेस्ड ऑन द वेजिटेरियन फूड। सो ओके। मैं ये चीज़ पहले डिक्लेयर, मतलब मैं बात कर लेता हूँ ओनर से कि हम्म। एज़ आई एम वेजिटेरियन, आप चाहते हैं कि मैं आऊँ कुछ, सपोज़ जैसे नॉन-वेज प्लेस है वो कोई, लाइक आप सी फूड प्लेस हो या कुछ भी हो, तो उनसे पहले मैं पूछ लेता हूँ। इफ दे आर ओके देन वी प्रोसीड, अदरवाइज़ पहले ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ में। ग्रेट। ये अगे स्टिल दे वांट टू फेस लाइक कि कुछ नॉन-वेज जगह पे वेज भी अच्छा होता है। लोगों की मिथ हम्म। होती है कि यार नॉन-वेजिटेरियन में वेज नहीं होगा। हम्म। जैसे मैं आपको बताऊँ, पनीर घी रोस्ट हुआ, मशरूम घी रोस्ट हुआ, करेक्ट। तो ये आपको कोस्टल प्लेस पे, मतलब जो सी फूड प्लेस पे हम यहाँ पे बहुत अच्छे मिलेंगे। सो आई कैन जज ऑन बेसिस ऑफ दैट, नॉट ग्रेट। ओनली फॉर द मुझे नॉन-वेजिटेरियन। तो ऐसा लगता है कि जितने मेन्यू रेस्टोरेंट वाले को नहीं पता होंगे, आपको उतने ज्यादा पता होंगे आज के डेट में। वो तो फिंगर टिप्स पे है, मतलब अगर कोई पूछता है कि कुछ, कई बार यही होता है, ऑफ़िस के कलीग पूछते हैं कि यार ये खाना कहाँ जाएँ? तो आई जस्ट सिंपली से यहाँ, कहता है यार तू तो गूगल से भी तेज़ है। वही है कि एक्सपीरियंस है आपको इतने दिन का और इतने जगह का, सो दैट मेक्स इन माइंड कि हाँ, ये अभी भी कोई आपसे, मुझे तो लगता है आपके घर वाले सबसे ज्यादा खुश होंगे। आई थिंक यू आर मैरिड, राइट? यस, यस। Okay, so I think your wife will be much more happy कि कहीं भी जाना है, there is no thought process, because ज़्यादा क्या होता है कि कहीं किसी को बाहर ले जाना होता है तो पहले लोग गूगल में देखते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं। रिव्यू पढ़ते हैं, और यस। हमारे लिए क्या होता है कि जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए क्या होता है कि हाँ, पहले वो देखे कि रिव्यू अच्छा है कि नहीं, डिस्टेंस देखेंगे, फिर खुला मैटर है या नहीं करेगा, वो देखेंगे। बट रिज़र्वेशन है कि नहीं। यहाँ तो साक्षात बैठे हैं गूगल की नहीं। द ओजी ऑफ अब फूड अभी ब्लॉगिंग। अभी लोगों ने तो इंस्टाग्राम रील देखते हैं कि भाई ट्रू। जगह कैसी है, क्या है, हम्म। एम्बियंस वाइज़ सही है कि नहीं है, हम्म। फ़ोटो खींचने लायक है कि नहीं, रिव्यू तो बाद में सेकेंडरी हो गया बस। ट्रू, ट्रू। आपको नहीं लगता है कि मतलब व्हाट आई एम बिलीविंग, देयर आर एआई इन्फ्लुएंसर कमिंग अप हुँ, in the market, even they can do the same, and at some point of time the influencer who are quite of famous और जो कर रहे हैं वो उनसे ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, because it's a quite of rapid growth AI influencer. So what is the belief? हाँ, I do understand कि मतलब हो सकता है वो
खाना टेस्ट करके ना बता पाए हुँ। रेस्टोरेंट में जाके, बट इन टर्म्स ऑफ घर मतलब वर्चुअली दिखा कर कि हाँ ये प्लेस है, दिस इज द फूड इज बिन सर्व्ड ऐसा है, तो दैट कैन बी डन थ्रू एआई। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, अब एआई तो बाद में आया, मैं तो पहले कहता हूँ जेन ज़ी आ गया था, है ना? सो लोगों ने ओजी को जेन ज़ी से कंपेयर करने लगे थे। करेक्ट। अभी एआई से कर रहे हैं। हम्म। तो मैं तो बोलूँगा ये तो एक्सपीरियंस की बात है। अगर एआई आएगा तो जैसे आप जो बोले मैं ही वही बोलने वाला था कि एआई टेस्ट करके नहीं बताएगा। आज कोई मुझसे पूछेगा यार टेस्ट वाइज़ क्या है? क्योंकि डे बाय डे लोगों जब बिलीव करेंगे टेस्ट पे, नॉट कि भाई कितना क्या कैसा है, तो टेस्ट पे एआई नहीं बता पाएगा उसको। तो इसलिए उनको फिर देखना पड़ेगा कि भाई पुराने लोग कौन-सा हैं, क्या है, उन्होंने क्या डाला था, कैसा टेस्ट किया था। आज जितने भी आप यूट्यूब पे बड़े-बड़े चैनल देखेंगे, स्ट्रीट फूड के भी देखेंगे, स्ट्रीट फूड पे तो कोई एआई नहीं जाएगा कि गोलगप्पा खा रहे हैं तो वो बताएगा टेस्ट कैसा है। आज दिल्ली के कुछ जगह फ़ेमस है, जैसे आप देख रहे हैं छोले भटूरे के कुछ वो है, तो वो एआई नहीं बता पाएगा वो आपको रियल इंसान ही बता पाएगा कि यार टेस्ट कैसा है, क्या है। और रही बात जैसे टू कंपैरिज़न की, लाइक टू बेस्ट मतलब मीन्स छोले भटूरे आई कैन से दिल्ली, तो वो एआई भी ऑल्सो कन्फ्यूज़ कि भाई मैं क्या बताऊँ? तो वो एक मैनुअल इंसान ही बताएगा कि आपको कि भाई कहाँ बेस्ट मिलेगा। तो आप सिर्फ बैंगलोर में आपने किया है अभी तक, या ऑल ओवर पैन इंडिया यू हैड डन इट? मैंने ये पैन इंडिया किया है, हम्म। सो कोविड के पहले हम लोगों का फूड वॉक चलता था, हम्म। तो वो इंटरसिटी रहता था। सो जैसे दिल्ली की स्ट्रीट फूड हुई, मुंबई का हुआ, हम्म। हैदराबाद का फूड वॉक हुआ, सो वो हम लोग करते थे प्लान करके। हम्म। तो उसमें ऑल ओवर इंडिया के जो-जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो आते थे। कुछ लोग मैं बाहर से दिल्ली, मुंबई से बैंगलोर आते हैं, जैसे पंजाब का, अमृतसर का, तो वो भी किया है। इट्स नॉट ओनली लाइक बैंगलोर बेस्ड, ओके, ऑल ऑफ इट ऑल इज ओवर डन। पैन इंडिया या। ओके, ओके। सो आपको क्या लगता है मतलब व्हेन इट कंपेयर्स टू द पार्ट ऑफ साउथ इंडियन मार्केट, हुँ, एंड व्हेन इट इज नथिंग दैट बीन कंपेयर्ड, और कंपैरिजन नहीं है, बट आपको क्या लगता है कि मतलब ईज़ी और एक्सेसिबल, और मतलब जो आपको डील्स आते हैं वो ज़्यादा ईज़ी और स्मूथ इन टर्म्स ऑफ ट्रांज़ैक्शन आप पकड़ लो, और इन टर्म्स ऑफ मतलब सर्विसेज़ व्हिच इज़ इन साउथ और नॉर्थ पार्ट? सो देयर इज़ नो कंपैरिज़न अगेन। बोथ आर। इट्स बोथ एंड पीपल नो कि भाई ये बैंगलोर में 15 साल से है कर रहा है, हुँ, तो हुँ। साउथ के भी उतने ही आते हैं, नॉर्थ के भी नॉर्थ उतने ही के भी आते हैं। उतने ही आते हैं। आई डिड सो मेनी हिडन जेम्स फॉर द इडली डोसास। इडली डोसास हाँ, इन बैंगलोर। इन बैंगलोर। जो ओके। बैंगलोर के लोगों ने नहीं किया होगा, मैंने वो कवर किया है नेटिव जा जाके नियर बाय जो विलेजेस हैं, वहाँ जाके एकदम जो ऑथेंटिक तरीके से वो बनाते आपका हैं। वर्क फ्रॉम होम है? फिर अभी है वो तो, पहले नहीं था ना। तो वीकेंड हम लोग की राइड रहती थी, बाइक ट्रिप रहती थी। सो बैंगलोर के आस-पास भी जितनी जगह है, ड्यू नियर एयरपोर्ट हो गया, आपका मैसूर रोड पे हो गया। सो हम लोग ऑथेंटिक प्लेस पे जाके वहाँ पे कैसे बनती है, वो सब चीज़ें बनाते थे। सो बैंगलोर आल्सो हैव नियर बाय बैंगलोर आल्सो सो मेनी प्लेसेस व्हिच हैव स्मॉल प्लेसेस बट लाइक या बेस्ट इडली डोसास। ग्रेट। सो अगर ऐसे कोई एकदम नॉर्मल मतलब हिडन जेम के बारे में बताना हो, सो वेयर इज द बेस्ट इडली डोसा दैट वी कैन गेट, स्पेशली द हिडन वन, जो किसी को नहीं पता हो ऐसा? आई थिंक अब तो रील आ गई तो सबको सब चीज़ें पता चल गई, बट आप आउटस्कर्ट्स बैंगलोर जाएँगे, यू विल गेट सो मेनी प्लेसेस। एनी आई डोंट पर्टिकुलर आउटस्कर्ट्स रिमेंबर आई स्पेसेस? कैन से द नेम बट या ओके। आई मतलब विल चेक द हाँ, मैं आपको नाम बता दूँगा ऑफलाइन बट या वो थोड़ा मतलब बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में ही है वो, आउटस्कर्ट्स में ही है। आउटस्कर्ट्स में है। ओके। सो अच्छा होता, आपका आउटिंग भी हो जाता होगा इसी आउटिंग हो बहाने। जाता है। जैसे चेन्नई ऑन द वे में एक मुर्गन इडली आपने सुना होगा। हाँ, मुर्गन हाँ, इडली तो सुना है मैंने, सो हाँ। दैट आल्सो लाइक वेरी क्वाइट फेमस एंड इट्स अगेन इट्स लाइक गुड एंड मैसूर रोड पे आल्सो देयर इज़ अ तट्टे इडली प्लेस इज़ देयर। आई फॉरगेट द हुँ, नेम हुँ, बट या हुँ, दैट हुँ, आल्सो वेरी हुँ। ब्रिलियंट। Which is the you have a great experience in terms of resorts. Resorts पे आप गए हैं? हाँ, हाँ, मतलब रिसॉर्ट्स में you किया। you do resort यस, यस। overview, like overview and हुँ, all. So अभी तक का सबसे एक्सपीरियंस बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ रहा होगा आपके रिसॉर्ट्स? अगर सो अगर अगर इन टर्म्स ऑफ कर्नाटका की बात करें, ऑल अराउंड कर्नाटका। सो इन द Coorg we have so many options, हुँ, Madikeri Coorg, हुँ, हुँ, the lot of options we have good. सो वो मतलब ये है बैक वाटर पे है। हुँ, हुँ। आप दांडेली गए होगे तो नियर बाय दांडेली भी अच्छे रिसॉर्ट्स हैं हाँ। मतलब एंड कुर्ग में अगेन द कॉफ़ी स्टेट के बीच में आपको हुँ। बेस्ट रिसॉर्ट्स आर देयर। आई हैव अ So गुड Kurg, एक्सपीरियंस। okay, you नॉट have a इन द good. बैंगलोर बट या हाँ, आउटसाइड of course, बैंगलोर। outskirt of Bangalore. So yeah, if someone wants to actually visit with their family, so Kurg would be डेफिनिटली आई the. विल रिकमेंड या Yes, you can go and see. Of course, in the description we'll be giving Gauravji's Instagram ID. Go and check out all of his reels, because I personally मैंने खुद देखा है, तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको क्लेरिफाइड हो जाएगा, स्पेशली इन बैंगलोर कहाँ जाना है, क्योंकि इन्होंने बैंगलोर के तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी छोड़ा होगा अभी तक आपने। 90% प्लस कवर हो चुका है। या 90% प्लस कवर हो चुका। हाँ, मैंने वही देखा। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट, लाइक खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं, मतलब आई हैव सीन ऑल ऑफ इट, जहाँ जहाँ मैं मतलब गया हूँ, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ यहाँ का मैंने नहीं देखा है वीडियो, तो वहाँ का भी मैंने आपके प्रोफाइल पे देखा है, तो आई हैव सीन ऑल ऑफ इट। और आपको भी, अगर आप बैंगलोर में न्यू हो, तो पहले तो गौरव जी के आप प्रोफाइल पे जाओ,
100% यू विल गेट टू नो एटलीस्ट ओके फाइन कि कहाँ जाना है, कहाँ बेटर है, ये तो पता चल जाएगा। थैंक यू अभिषेक। थैंक्स अ लॉट। सो you have visited so many restaurants in Bangalore. What makes a restaurant truly memorable for you? सबसे ज़्यादा कि हाँ ये यादगार रहता है, मतलब आपके लिए यादगार रहता है वो चीज़, ऐसा क्या एक्सपीरियंस आप फील करते हैं? इसके लिए मैं बोलूँगा जैसे कि जो आप फर्स्ट टाइम ट्राई करते हो, जैसे अभी तो बहुत कॉमन हो गया है, जैसे कोरियन बन आपने सुना होगा, ठीक है? वो जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था मैंने उस प्लेस में, तो वो आज भी याद है मैंने कहाँ ट्राई किया था, कैसे ट्राई किया था और इट्स लाइक जब बैंगलोर को पता ही नहीं था, आज तो वायरल हो गया है कि वो हर जगह मिल रहा है, बट पहले उतना नहीं था वो। सो दैट टाइम इज़ रिमूवेबल। उसके बाद है जैसे कि ब्रूअरी हो गया। जब बैंगलोर आया था ब्रूअरी कल्चर मुझे पता ही नहीं था क्या होती है, क्या नहीं होती, 12-13 साल पहले। पहली ब्रूअरी बैंगलोर में ही देखी थी मतलब मैंने कि हाँ, ये है। उसकी जो बियर टेस्ट करी थी इज़ टोटली डिफरेंट फॉर द अदर बियर्स। सो एवरीथिंग का मतलब अलग-अलग एक्सपीरियंस रहा है। ग्रेट, मतलब आपका वो एक्सपीरियंसेस you think okay fine कि every places do have different experiences. करेक्ट। Okay, how has Bangalore food culture changed over the last few years? Only the Bangalore food culture लास्ट ईयर्स आई कैन से पोस्ट कोविड। post COVID. या Okay, and इट्स what was टोटली the change? What चेंज do you इट्स think? टोटली चेंज मीन्स जैसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो थे पहले वो सब हट गए मतलब जो प्रॉपर तरीके से थे तो ये तो स्ट्रीट फूड की बात हुई अगेन। जो रेस्टोरेंट पहले हुआ करते थे कैफ़ेज़ ब्रूअरी पहले हुआ करती थी वो अभी टोटली चेंज हो गई है। अभी प्रॉपर प्योर कमर्शलाइज़ हो गया है। टेस्ट वाइज़ आई कैन से कि उतना पॉइंट नहीं रह गया है कि मतलब टेस्ट इज़ दैट ग्रेट। अभी सब आई थिंक एवरेज और बिलो एवरेज हो गया है। So ऐसा what is the more underrated cuisine that you think okay fine now it's underrated in India right now? ऐसा कौन सा एक cuisine है जो आपको लगता है because you have over the years you have experienced, you have tasted, you have been through many places. So what is the one cuisine you think okay fine it's now overrated in India? सो यू टॉकिंग अबाउट इंडियन फूड और लाइक Indian food. Any इंडियन फूड? any Indian food or especially the food or a cuisine that you get in India. What do you think okay fine this is now it's now underrated in India? आई कैन से द गुजराती फूड। It's Gujarati food. या Okay. ऐसा क्यों? और यू कैन से द हिमाचली फूड। हिमाचल अभी पहाड़ी अंडर फूड जो होता है। ओके, ओके। सो आपको लग रहा मतलब अभी आपको लगता है दैट इज़ क्वाइट ऑफ अंडररेटेड इन अंडररेटेड इंडिया? यस। ओके। Are 5-star restaurant really worth of money or do you think it's mostly about the experience? वर्थ ऑफ मनी या 70-80% वर्थ ऑफ मनी क्योंकि आप दैट एक्सपीरियंस ले रहे हो आपका लाइफ मोमेंट एक्स आप वो कर रहे हो मतलब बिता रहे हो वहाँ पे तो इट्स लाइक वर्थ इट। बट Yes. एक्सपीरियंस इज मैटर अगेन। व्हेन आई यूज्ड टू टेक माय वाइफ एंड गो देयर इन द 5 स्टार रेस्टोरेंट पहले तो वो यही बोली ये कहाँ आ गए हम लोग बट जब उसने खाना टेस्ट किया द हॉस्पिटलिटी एंड ऑल द थिंग्स देन शी सेड लाइक या इट्स टोटली वर्थ वी कैन केम हियर। फूड वाज फैंटास्टिक देयर इज नो डाउट। क्यूज़ीन पे डिपेंड करता है अगेन कि क्या क्यूज़ीन है एंड अगेन द सर्विसेज वी हैव व्हाट द हॉस्पिटैलिटी हैव। हाँ, एक्सपीरियंस करना चाहिए वो। Great. What do you think one of the food trend you wish actually to disappear? ऐसा एक फूड ट्रेंड आपके हिसाब से? आई कैन से द चाइनीज़। चाइनीज फूड ट्रेंड? हुँ। ओके, व्हाई इज इट लाइक दैट? आफ्टर आपने देखा होगा कोविड के बाद पहले मतलब चाइनीज़ बॉयकॉट होने लगे थे सब हुँ, कुछ हुँ, हुँ, हुँ। एंड वो आई थिंक इतने कम समय में इतना अगेन फिर पिकअप हो गया है और वो ऐसा एक फूड है चाइनीज़ कि आप उसका छोटा ठेला लगा लो या फिर बड़ा रेस्टोरेंट खोल दो, ट्रू, चलना ही है चलना वो। ही हाँ। मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं हो और वो चाइनीज़ फूड ही वैसे भी डॉक्टरों उनका भी यही है कि मैक्सिमम जो भी इफ़ेक्ट हो रहा है मतलब आज के बच्चों को देख लो आप या फिर बड़ों को देख रहा है ड्यू टू बिकॉज़ ऑफ चाइनीज़ फूड मेनली। आप नूडल्स ट्रू, खाते हैं मैदे का इज़ सो मेनी थिंग्स। हाँ, उनके व्हीट वर्ज़न भी आ गए हैं, आटे वाले भी आ गए हैं बट नॉट दैट टेस्टी सो पीपल अगेन प्रेफर द मैदा वाला। करेक्ट, करेक्ट। सो आई आपको कैन प्रेफर मोर इंस्पेक्ट ऑफ चाइनीज़ इटालियन फूड। इटालियन फूड हुँ। हाँ। सो इन टर्म्स ऑफ हेल्दी फूड लाइक अगर जब अच्छी हेल्दी फूड खाने की बात हो, सो लाइक हाउ मेनी टाई अप यू हैड डन और कितने ऐसे आपको मतलब रिव्यूज़ के लिए बुलाए गए हैं जस्ट फॉर द हेल्दी फूड? हेल्दी फूड आई कैन से ना बैंगलोर में ट्रेंड शुरू हो चुका है अच्छा खासा। नाउ ट्रेंडिंग मतलब ये चल रहा है कि हेल्दी कैफ़ेज़ ओपन हो रहे हैं। जो कुछ हेल्दी वेजिटेरियन थे। कैफ़ेज़ है जो आप रिकमेंड करना हाँ जी, हाँ चाहते हैं? जी। इंदिरा नगर में है सब मल्टीपल प्लेस। हुँ, आज जो मतलब वेजिटेरियन थे वो वीगन में वो मूव हो रहे हैं और करेक्ट। सम प्लेसेस दे आर मोर फोकस ऑन हेल्दी फूड। वो आज जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं तो दे आर प्रेफरिंग द हेल्दी फूड।
So there are now many cafes. I think it's opened in करेक्ट, या। Bangalore, especially for the healthy हेल्दी foods. फूड ओनली, या। दे Yeah. मोर फोकस ऑन द हेल्दी फूड। एंड उनको भी मतलब खाना भी ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा नहीं कि यार बेकार है, टेस्टलेस है। इट्स Hmm. प्रीटी मच वेरी गुड। तो लोग ऐसे आप जब जहाँ जाते हैं, लाइक व्हेन यू गो टू द रेस्टोरेंट और ऑल ऑफ इट, पीपल डू रिकॉग्नाइज यू कि हाँ, अरे ही इज द या गौरव सो मेनी ऐसे। टाइम पीपल आस्क लाइक कैन आई टेक अ सेल्फी विथ यू, आई टेक अ पिक्चर, मीन्स मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मैंने कहा व्हाई नॉट। हाँ, सो वो फील होता है कि हाँ, कुछ तो कुछ अच्छा कि कर रहे हैं कैसे। मतलब। ग्रेट। तो ऐसे ही भोपाल पे होता है, भोपाल में? भोपाल में अभी इतना नहीं होता है, बट स्लोली आई थिंक पीपल विल नो। कुछ गॉट इट। आर्टिकल जो हुए थे, मतलब मेरे आए थे, पब्लिश हुए थे, तो उसमें पीपल विल गेट टू नो कि यार हाँ, ये बंदा तो अपने यहाँ का ही है, बैंगलोर में करेक्ट, नाम गॉट कमा इट। रहा है। ग्रेट। सो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ओके फाइन, नाउ बैंगलोर मार्केट आपने 90+% डोमिनेट कर लिया है, अब आपको भोपाल कभी थोड़ा सा कि नहीं, अब क्योंकि जहाँ से आप हैं वहाँ से उस साइड से, हाँ, वहाँ के रेस्टोरेंट और ऐसा कभी लगा कि ओके फाइन, डोमिनेट तो नहीं किया मैंने, ये तो नहीं बोलूँगा मतलब मैं। डोमिनेट मतलब काइंड ऑफ आप समझ लीजिए कवर कि आई कैन से कि हाँ, कवरिंग पार्ट पार्ट आप कर कर लिया, लिया है आपने, हाँ। तो वो सो डोमिनेंसी हो गया कि हाँ, जहाँ मतलब जिसके रिव्यूज की बात करें, रिव्यू डोमिनेंसी में तो आप हैं कि हाँ, हुँ, ऑलमोस्ट 95-90% प्लस आपके सारे रेस्टोरेंट्स कवर हैं, हुँ। सारे फूड्स कवर हैं। सो ऑलमोस्ट यू एवरी पीपल नो, एटलीस्ट फूड इंडस्ट्री में तो सारे रेस्टोरेंट जानते होंगे जानते कि ही हाँ, हैं ही इज सब। द ब्लॉगर। तो वो आपको कभी लगा कि नहीं, ओके फाइन, लेट्स गो टू भोपाल, और भोपाल में भी मतलब सारे रेस्टोरेंट क्लिक किया जाए? हाँ, मतलब जब टाइम मिलता है मैं भोपाल, मतलब जब जैसे कुछ फेस्टिवल पे घर जाता हूँ, हम्म, हम्म। तो डेफिनिटली आई विल So you, कवर you द had ब्लॉगिंग already कल्चर। worked with the restaurants in Bhopal? हाँ, हाँ, किए हैं। अच्छा, नॉट दैट मच, बट हाँ, 10-20%। सो 10 to भोपाल में 20%। ट्रेंड तो बाद में आया ब्लॉगिंग का, पहले था ही नहीं ऐसा हाँ, कुछ। करेक्ट। सो वहाँ भी धीरे-धीरे ग्रोन अप हो रहा है, इट्स लाइक तो अब जब ग्रोइंग फ्रॉम। जॉब करने यहाँ आए थे, तो तब से मतलब आपके दिमाग में था कि नहीं, जब दिमाग में नहीं था, जब तो यही था कि भाई सांभर चावल कौन खाएगा, तो चलो, वो ओके, किया तो फिर धीरे-धीरे लाइफ शुरू हुई। कभी सोचा नहीं था। आई कैन से आई एक्सीडेंटली मेक अ फूड ब्लॉगर, नॉट लाइक बाय ओके, पैशन और बाय 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 चॉइस, पैशन, इट इज नहीं। एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंटली कि भाई ट्राई हम्म। करें, फिर थोड़ा-सा पैशन जागा तो उसको कंटिन्यू किया फिर। So what do you think, what is the most misconception people do have about the food blogger? सो एक मिसकंसेप्शन जो आपको लगता है कि सबको है अबाउट द फूड ब्लॉगर, बट वो है नहीं ऐसा, वो मिसकंसेप्शन है। कि यार इन इन लोगों को तो फ्री में फूड मिलता है। और सेकेंडरी कि ये तो रील बनाते हैं, रील बनाने में इनको फूड ये मिलता है, जो कि कोई भी रील बना दे और इट्स लाइक ईज़ी टास्क। क्योंकि रील बनाना या फिर आई कैन से ब्लॉगिंग करना इज़ नॉट दैट ईज़ी। मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि आप बना के दिखा दो मुझे, आप एंगेजमेंट लाके दिखा दो। और जो बोलते हैं ना कि ये फ्री फूड, सो फ्री फूड कुछ नहीं होता, हम लोगों का टाइम इन्वेस्ट होता है। हम लोगों का मतलब इन्वेस्टमेंट आने-जाने का हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, सब चीज़ें इन्वेस्ट होता है, उसके बाद कहीं चीज़ निकलता है। और कितने भी खा लेगा इंसान। कितना खा लेगा? तो आप आपने बार्टर किया है कभी हाँ, किया है बार्टर। स्टार्टिंग में? हुँ। नाउ तो आई आज डोंट थिंक आज सो। भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि आई एम नॉट डिनाइंग, आज भी बार्टर करता हूँ, आज भी करते हैं आप? आज भी करता हूँ। कुछ ओके। रेस्टोरेंट, कुछ जगह जो होती है जैसे स्ट्रीट फूड आई कैन से, हुँ, उनकी वो नहीं होती है, तो हम हुँ, लोगों ने जब शुरू किया था, जब स्ट्रीट फूड से ही किया था, राइट? तो हुँ। वो दे आर नॉट एबल टू पे द मनी एंड तो ऑल आपको दीस अभी भी थिंग्स। लगता है कि देयर इज़ अ रूट जहाँ रूट पे मैं पहले से स्टार्ट किया था, तो नाउ आई कैन डू इट फॉर द करेक्ट, दिस वन? करेक्ट, या नॉट हुँ, मी इवन लाइक मैक्सिमम ब्लॉगर अगर आप जो देखेंगे ना, हुँ, नॉट आजकल के बच्चे, हुँ, हुँ, जो हुँ, पुराने ब्लॉगर आप देखेंगे, सो वो ऑल्सो दे ऑल्सो डू। कई बार ये होता है कि जैसे पीआर से गुड टर्म्स हुए, कोई दोस्त पीआर बन गया, हुँ, उसकी हुँ। हेल्प करना है, तो यार वी कैन डू फॉर यू। ट्रू। दे नो मी फ्रॉम वेरी वेल, आई नो देम फ्रॉम वेरी वेल, सो वी आर डूइंग। ग्रेट। सो हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम रेस्टोरेंट्स और फॉलोअर? ऐसा कभी नेगेटिव फीडबैक आया आपका रेस्टोरेंट से और फॉलोअर से? हाँ, डेफ़िनेटली आया है। ये नेगेटिव फीडबैक इसलिए आते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस रहता है। सपोज़ मैं किसी जगह गया, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मैंने अच्छा लिखा। आप गए, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो गलत ही लिखेगा वो। और कहीं होते हैं फ़ॉल्स नेगेटिव फीडबैक, जो कि ये रहता है कि जो ब्रांड के कॉम्पिटिटर करवाते हैं, कि भाई इनको थोड़ा अच्छा नहीं लिखो, भले ही उनको पता नहीं है, वो गए नहीं हैं। बट इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल बन गई, आप प्रोफ़ाइल जाके स्टॉक करोगे, आपको समझ में आएगा कि 0 पोस्ट, 0 फॉलोअर्स, उनने बस अकाउंट बनाया इसीलिए था। तो वो कई बार चीज़ें हो जाती है। देन हाउ डू यू हैंडल इट? डीएम से कि भाई आप कब गए, किससे मिले, क्या है, तो आपको क्रॉस आप कर वेरीफ़ाई लेते कर। हैं ऐसा, मतलब मैं नहीं इज़ तो इट रेस्टोरेंट कर पॉसिबल? लेता है, जो और रेस्टोरेंट हाँ, कर रेस्टोरेंट लेता कर है? लेता है। क्योंकि ओके। हम लोग के टाई अप विद रेस्टोरेंट जब कोलैबोरेशन होते हैं, सो हुँ, वो उनको भी नोटिफ़िकेशन जाता है कि किसने क्या लिखा है। सो दे विल हैंडल फ्रॉम देयर एंड। ग्रेट। ऐसा कभी हुआ है कि यू हैव विजिटेड अ वेरी गुड प्लेस बट यू लेफ्ट विद डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा हुआ है? होता है, होता है। एक्सपेक्टेशंस कई बार मतलब हर्ट होते हैं ना, वो वाली बात है। सर्विस में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, जैसे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है,
ड्यूरिंग अभी जैसे मैच के टाइम आपने देखा होगा कि भाई हुँ, अच्छी जगह जा रहे हैं, सोचा था अच्छा मैच देखेंगे, हुँ, 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 बट इट्स ओवर क्राउडेड, ना खाना टाइम पे आ रहा है, ना ड्रिंक्स आ रही है, हुँ, तो होता है कि it happens. Okay, so name one overrated food item that everyone loves but you don't. उम, जो बहुत ओवररेटेड है, आपको पसंद नहीं है बट थाई थाई। थाई फूड। अच्छा, आपको थाई पसंद नहीं है। ओके, एंड आउट ऑफ इंडिया आपने कहाँ-कहाँ मतलब अभी तक किया है आपने? एक भी ब्लॉगिंग दैट इज़ जस्ट द ब्लॉगिंग, इट्स नॉट अबाउट दैट पार्टनरशिप काइंड ऑफ थिंग बट या इट्स या इट्स फ्रीलांसिंग आई डिड विथ माय फॉर मी मीन्स मतलब अच्छा, जहाँ-जहाँ कहाँ घूमा है पे मैं से कौन-कौन सी कंट्री में? सिंगापुर किया है मैंने, दुबई में किया है, मालदीव्स में किया है। मतलब जहाँ घूमा हूँ वहाँ किया है। वहाँ तो वहाँ ऐसा किया कुछ है? कोलैबोरेशन पता ही नहीं है ना क्या होता है हाँ, क्या नहीं। करेक्ट, करेक्ट, तो वहाँ करेक्ट, खुद करेक्ट। से ही हम लोगों ने किया है। सो आप जैसे आप जब जाते हैं मतलब नॉट अबाउट आउट ऑफ इंडिया बट इंडिया में जब आप फूड ब्लॉगिंग करते हैं और व्हेन यू गो फॉर द शूट हुँ, हुँ। एंड लाइक जब आप वीडियो बनाते हैं एंड लेट्स एन एग्जांपल देयर आर ऑल पीपल आर देयर इन द रेस्टोरेंट अब तो आप खैर बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं बट स्टिल डोंट यू थिंक मतलब कौन देख रहा है कि मतलब खा रहा हूँ मैं और शूट चल रहा है दैट डजंट मेक्स यू नर्वस व्हाइल डूइंग द वीडियो स्पेशली एट द रेस्टोरेंट पॉइंट होता है मतलब ये रहता है कि पहले तो मेरी वाइफ़ ही वो करती है, खाना ठंडा हो रहा है तुम्हारे वीडियो के चक्कर में। अच्छा तो हाँ मैंने कहा मोस्ट ऑफ बस द टाइम तो खाना ठंडा भी हाँ, हो जाता होगा फैमिली वाले बोलते हैं, मम्मी-पापा बोलते हैं, "अरे क्या फ़ोटो वीडियो लेता रहता है, खाने दे हाँ गरम-गरम खाना, रेस्टोरेंट में आए हैं।" तो आप उनको तो लेके जाते हैं मतलब जब हाँ, हाँ, मतलब अभी मतलब जब हाँ। आपको वीडियो भी बनाना होता है तो भी उनको आप लेके उनको भी जाते ले हैं? हाँ। ओके। सो जैसे मम्मी-पापा जब इन टाउन रहते हैं, जब उनको ले जाता हूँ, वाइफ़ रहती है, वाइफ़ को ले जाता हूँ, भाई-बहन है, उनको ले जाता हूँ। हुँ। सो सबको भी एक्सपीरियंस मतलब मम्मी-पापा थोड़ा-थोड़ा करा समझ गया दिया। कि ही इज़ नाउ द ओजी ऑफ द फूड हाँ, ब्लॉगर हाँ, उनको पता है। कभी पता है। उन्होंने रोका नहीं, मम्मी-पापा ने भी सपोर्ट किया है अच्छा खासा कि बेटा करो, कोई ये है, हुँ, बट इट विल नॉट इम्पैक्ट योर वर्क, सो करेक्ट, तुमको करेक्ट। जो करना है ठीक-ठीक लगे करो। तो आप आपको क्या लगता है कि मतलब इट कुड बी नॉट नाउ बट इट अनदर 3-4 इयर्स इट कुड बी योर full time career because of the monetary growth that you are getting what's the thought on that कि मतलब हुँ, अगर 3-4 साल में ये इतना स्ट्रांग बन जाए तो you will be like Gaurav Mahindra will be leaving his actual full time profession and will be going ahead with this as a full नहीं time फुल profession टाइम मतलब जॉब तो लीव करने का प्लान नहीं है, बट बियॉन्ड 3-4 इयर्स मुझे ये करना है जैसे अभी इंडिया तक जो है, okay उसको वर्ल्ड के international लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है, तो वो अपनी that जगह रहेगा यहाँ। सो अभी जैसे इंडिया के हर स्टेट का खाना मैंने कवर किया है, तो वर्ल्ड का मुझे हर जगह का, हर कंट्री का वो कवर करना है। सो अवार्ड और रिकॉग्निशन जो मिलता है ये मतलब रिकॉग्नाइज कैसे होते हैं मतलब इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोअर्स और बिकॉज ऑफ देयर इज सम सर्टेन क्राइटेरिया कि हाँ अगर आप 100 200 300 रेस्टोरेंट ने कर लिया देन यू गेट दिस अवार्ड एंड रिकॉग्निशन हाउ इट इज एक्चुअली बीन रिकॉग्नाइज्ड So it's all together. It's not only basis of the number of any restaurant cover or number of followers. ये पूरा आपका देखेंगे आपका क्या लाइफस्टाइल पूरा मतलब बैकग्राउंड क्या है, कब से हम्म आप क्या जान रहे हो। इसके बाद आपसे आपका फीडबैक भी रेस्टोरेंट से लेंगे। हाउ दिस गाय इट इज़ मीन्स पीआर से लेंगे जो पीआर हमको बुलाते हैं, उनसे लेंगे। मल्टीपल फैक्टर्स दे हैव मतलब सो उस बेसिस पे दे विल जज। ग्रेट ओके सो व्हाट इज द मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट फूड कॉम्बिनेशन यू हैव एवर ट्राइड कॉम्बिनेशन जो आपको लगा ओ ये तो एकदम स्ट्रेंज है ये तो मतलब अलग ही लेवल का कॉम्बिनेशन बना दिया इन्होंने बट स्टिल यू ट्राइड जस्ट द फूड आई वांट लाइक ऐसा कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपने खाया हो कभी थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस जो आपको लगा ये क्या कॉम्बिनेशन है सो ये वो किया था मैंने ट्राई मतलब गोलगप्पा विद वोडका। ओके सो ये तो अच्छा है ना ये तो अभी मतलब अच्छा हुआ है। सो वो स्ट्रेंज था मतलब पहले हाँ पता नहीं था ना कि मतलब वोडका डला हुआ है। सो करेक्ट दे सर्व नॉर्मली गोलगप्पा पूछ के दे विल सर्व और पानी की जगह उन्होंने वोडका डाला था। ये पता नहीं सो था आपको ये नहीं पता था। अच्छा सो उनने वो लाके दिया छोटे से ग्लास में ऊपर गोलगप्पा रखा हुआ है। सो हम्म वो ग्रीन कलर वोडका आपको लगेगा कि ये पानी है, आपका हाँ हाँ खट्टा-मीठा पानी है हाँ गोलगप्पे का। हाँ सो दे सेड लाइक सर इसमें ऐसा डालिए और आप पीजिए। सो फर्स्ट आई ट्राइड लाइक इट्स नॉर्मल आई थॉट इट्स खट्टा, थोड़ा टैंगी लगा हम्म बट वो नहीं हुआ। सेकंड किया थोड़ा हिट किया। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। एक मेरा फ्रेंड था मैंने ट्राई किया उसने किया नहीं था, उसने पूछा कहते हैं हाँ, कुछ वो है। देन थर्ड वाले में ट्राई करा कि यार ये तो इसमें अल्कोहल है देन आई आस्क्ड दे सेड लाइक ऐसा इट्स पानी पूरी वोडका सो दिस पानी इज़ वोडका ओनली अच्छा एंड so आई that थॉट was the strangest स्ट्रेंजर experience थिंग या okay and what is the funniest thing that you have experienced during your food blogging एक funniest experience जो आप share करना चाहते हो हमारे साथ that you had experienced throughout the blogging journey So I can say more in the pizza like cheese burst. So when okay it's like cheese pulling and all this thing, right? So one time चीज़ पुलिंग वाले शॉट के लिए हम्म ये हालत हो गई थी कि पूरे फेस पे चीज़ चीज़ हो गया था बट शॉट हुआ ही नहीं था वो।
अच्छा। मतलब आप जैसे कॉर्न चीज़ बॉल्स होती हैं, हाँ, उसको हाँ, आप हाँ। फोड़ोगे तो चीज़ आएगा। करेक्ट। चीज़ जम गया, वो भी नहीं हुआ। उसके ओके। बाद आप पिज़्ज़ा वो कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट में टाइम लगता है, अच्छा, मतलब एक के बाद शॉर्ट एक में वो चीज़ दिखाना पड़ता चीज़ है जो। दिखाना पड़ता है हाँ, वो। हाँ, हाँ। तो उसमें एक बाइटिंग शॉट था ऐसा, तो कहीं चीज़ यहाँ जा रहा है, कहीं चीज़ यहाँ जा रहा है। वी अच्छा। डिड नॉट गेट इवन द परफेक्ट शॉट फॉर दैट। ये तो मतलब लोगों को लगता है कि इट्स अ वेरी ईज़ी ईज़ी टास्क टास्क या टू बी बहुत सी चीज़ होती है बिहाइंड द सीन्स, मतलब करेक्ट। कई बार फ़ोन भी गिर जाता है, कहीं ग्रेवी में, कहीं कुछ हो जाता है। अच्छा, सो उसका भी एफर्ट पता है क्या है नहीं है। ग्रेट। सो हैव यू एवर सीक्रेटली वांटेड टू स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड जस्ट एन्जॉय योर फूड, ऐसा हुआ है? वी डू जब मैं इवेंट्स पे नहीं जाता हूँ, जब बस ये है कि खाने ही जाना है, हुँ, फ़ोन रखता हूँ साइड में, बस अब खाओ। खाना है सिर्फ। सो द पर्सन हू एक्चुअली वांट्स टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री ऑफ फूड ब्लॉगिंग, व्हाट वुड बी द वन रिकमेंडेशन यू वुड लाइक टू गिव? मतलब आपके हिसाब से क्या है कि सिर्फ इट्स नॉट अबाउट ओनली, मतलब अगर वो सिर्फ ये बिकॉज़ बहुत लोग ऐसे हैं, स्टार्ट ही इसीलिए कर रहे हैं टू कि मेक इट एज़ ब्लॉगिंग अ करना फुल फुल प्रोफेशन कि प्रोफेशन। हाँ, तो आपको उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? उनके लिए ये है कि बी ऑथेंटिक, मतलब जो आपकी ऑथेंटिक है वही रहो, और थोड़ा पेशेंस रखो। ये मत सोचो कि मैं रातों-रात रील बना के मैं स्टार बन जाऊँगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और बी रियल, मतलब आप जो रियल हो वही शो करो। ज़्यादा फ़िल्टरिंग अपने आप को करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। बी रियल नॉट रियल, बी रियल। बी रियल। सो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंस, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन्ड, अगर आप ऑन ऑन एन एवरेज ऑफ 10 साल भी अगर कर लेंगे तो दिस इज़ 10 साल तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, वो तो हाँ, मेरी जर्नी है। हुँ। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो यू विल इन 1 ईयर मैक्स यू कैन 1 गेट ईयर भी कर सकते हैं कर लोग। सकते हैं आराम से। नाउ दोज़ हू आई आर डूइंग थिंक फुल टाइम। नाउ आई थिंक पहले से ज़्यादा, मतलब इट्स क्वाइट ऑफ बीइंग ईज़ी टू मेक ईज़ी इट टू मेक। पॉपुलर। अभी आपको कंटेंट मिल जाता है ईज़िली। अभी करेक्ट। आपको ऐप्स हैं जो आपकी एडिट हो जाती हैं। हुँ, पहले तो ऐप्स इतनी थी नहीं जितनी अभी हुआ करती है। एआई आपको प्रॉम्प्ट से आपको मिल जाता है कि क्या हुँ, लिखना है, क्या नहीं है। तो बहुत से काम तो आधे हो चुके हैं। आपको हुँ। थोड़ा कंटेंट रियल बनाना है बस, और कुछ नहीं। तो आप जब जाते हैं, जहाँ पे भी आप बनाने जाते हैं, सो इट्स दैट यू प्लान एवरीथिंग और द रेस्टोरेंट गिव यू द नहीं, होल सो स्क्रिप्ट एंड द प्लान? ये डिपेंड करता है, जैसे रेस्टोरेंट का टाइम टू टाइम ऑफर्स चलते हैं, कुछ सीज़न्स चलते हैं, कुछ जैसे अभी समर्स के कारण मैंगो मेन्यू चल रहा है बहुत से हुँ, हुँ, रेस्टोरेंट में, हुँ, हुँ, सो हुँ। दे मोर फोकस ऑन द मैंगो मेन्यू। सो वो पहले ही बता देते हैं कि सर ये फोकस आइटम्स हैं, ये फोकस करना है, ये मेन्यू है, तो फिर हम लोग वैसा करते हैं। अभी तक सबसे बेस्ट थाली कहाँ खाया आपने? सबसे बेस्ट थाली। थाली, हाँ, थाली आई राजधानी थाली। राजधानी हुँ, थाली। अभी तक का सबसे हाँ, बेस्ट है। मतलब वो ओके। प्रॉपर पूरा डिश है, एज़ अ वेजिटेरियन तो वही है अभी। अब बफ़े की बात करें बैंगलोर में, तो मतलब आपके हिसाब से एक नॉमिनल रेंज में बफ़े हुँ। सबसे अच्छा कहाँ मिलता होगा? बुफ़े तो अभी मतलब इतना रह नहीं गया है, मतलब कि बेस्ट आई कैन से, क्योंकि उनके डेली मेनू चेंज होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स है, डिश कभी इन एंड आउट होती है। हुँ, बट हाँ, मतलब आपको एवरेज वाइज़ मिल जाएँगे अच्छे खासे। ओके, एंड इफ द कैलोरी डज़न्ट एक्सिस्ट, व्हाट वुड बी योर डेली मील? पराठे और पराठे आप डेली खाते हो? डेली नहीं, बट यहाँ हाँ, मतलब वीक मतलब में अगर अगर कैलोरीज़ एक्सिस्ट ना कैलोरी करे नहीं तो इट पता, वुड बी डेली पराठे विल बी अ डेली यस, मील। यस, यू लाइक पराठा अ लॉट। या आलू पराठा या सत्तू पराठा? आलू, सत्तू, गोभी, पनीर, सो ग्रेट। ओके, चलो विल गो अहेड विद द रैपिड फायर। या स्ट्रीट फूड और फाइन डाइनिंग? फाइन डाइन, ओके, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन? बोथ, बोथ। चूज़ तो एक करना था। पिज़्ज़ा और बर्गर? पिज़्ज़ा, ओके, कॉफ़ी और टी? टी, इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब? इंस्टाग्राम रील, Bangalore's best vegetarian restaurant? Okay. अगेन One सो cuisine, मेनी। so many. One cuisine that you can eat forever. राजमा चावल, Rajma chawal. One food trend you are tired of. द चाइनीज़, आई कैन से राइट। Chinese. Most underrated restaurant in Bangalore. थिंक अबाउट इट, नॉट सिंगल बट या देयर इज़ सो मेनी प्लेसेस There are so अंडररेटेड, many. या One celebrity would love to take you on a food trial. फूड वॉक, No, one celebrity would you like to take on a food trial? एक celebrity जिसको आप लेके जाना चाहते for a food trial. विराट कोहली। विराट कोहली. Okay, great. आ जाएंगे, अभी आ रहे हैं वो. ओके, हाउ अ रेस्टोरेंट अट्रैक्ट इन्फ्लुएंसर द राइट वे? लाइक ऐसा बहुत बार हुआ है जहाँ पे आपको, मतलब रेस्टोरेंट ने अप्रोच किया है एंड यू, बिकॉज यू नाउ गॉट मेनी रेस्टोरेंट डीएम कि हाँ हमें करवाना है और हमें आपके साथ काम करना है, सो आउट ऑफ ऑल ऑफ द डीएम्स व्हाट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट व्हेन दे एक्चुअली रीच आउट टू यू? ऐसा कौन सा, बिकॉज यू हैव सीन ऑल ऑफ इट, तो आपको ये पता होगा कि हाँ मतलब आप जैसे लोग 10 लोगों ने डीएम किया है बट आपने एक झलक पे एक को, मैंने पहले इसका देख लेता हूँ, सो व्हाट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट व्हेन द डीएम कम्स इनटू फॉर आई द कोलैबोरेशन? प्रेफर्ड मोर लाइक न्यू प्लेसेस, मीन्स विच इज़ द न्यूएस्ट वन।
Hmm. सपोज कल कौन सा ओपन हुआ है, आज कौन सा ओपन है, तो आई प्रेफर लाइक विच वन इज ओपनिंग टुडे, सो Okay. दैट So new places you prefer प्रेफर on या the very. What mistake do new food blogger make usually? The new food blogger who coming into the market, what is the one of the mistake that they make? What do you think? so they put it like more filters, means more authentic, means more authentic, not they will be like created more AI effects, I can say, more filters they can say, तो वो genuinity वाला हटा देते हैं वो, अब वो so वो भी जेनेटिव गलती वाला कर थोड़ा सा कम हो रखना गया वो अब अब जरूरी है आफ्टर वो। द AI comes into the या picture. Is food blogging becoming too commercial? What do you think? मॉडरेट, इट्स नॉट Moderate. टू मच, इट्स मॉडरेट। कमर्शियल तो होना भी जरूरी है. होना ज़रूरी है बट कहीं अभी थोड़ा एक्सपेंसेस बढ़ गया तो होना Correct. चाहिए बट मॉडरेट या। Okay. What advice would you give to someone starting a food content creation in 2026? असली अपना बना के चलो, डोंट कॉपी पेस्ट विद अस, हाँ. बी विथ योर ओन, लाइक तुम्हारी क्रिएटिविटी क्या है वो दिखाओ, ये नहीं कि उसने ये डाला तो मैं वही वही डालूँ। तो ऑफिस वाले जब अब ऑफिस जाते हैं मतलब मेनी ऑफ द पीपल आई थिंक ऑल ऑफ योर कलीग्स नो दैट यू आर अ फूड ब्लॉगर. यस, ओके. सो व्हेनेवर यू गो एनी टाइम इट हैपन कि जब तुम जाओ तो हमें भी बोलना, हम भी चलेंगे हाँ, साथ हाँ, सो खाना मेनी खाने. टाइम्स आई टेक देम आल्सो। हाँ. हाँ, सो उनको फ्री का खाना मिल जाता है. नॉट फ्री में बट सम डिस्काउंट वी गेट, या। अच्छा से या डिस्काउंट मिल जाता है. ओके. सो एंड इन केस इफ समवन गो थ्रू योर रेफरेंस तो उनको मतलब दे इट विल इज आल्सो गेट द दिल डिस्काउंट, ऑल्सो या। गेट द डिस्काउंट. तो अगली बार हम जब जाएंगे तो आपका एक नाम ले लेंगे डेफिनिटली आप नाम लेना, आप मुझे बोल देना तो मैं उनसे बात करके वो डिस्काउंट दिला दूँगा। कि हम गौरव महिंद्रा के जी से आए, उनका बिल्कुल, एक कूपन कोड है, बिल्कुल, नॉट डिस्काउंट हो रिक्वायर्ड एनी जाए. कूपन कोड, बस नाम ही डायरेक्टली काफ़ी बस, है. यस, तो नाम ही ब्रांड है, जैसे या, हमने दिखाया अभी फेस ही ब्रांड है. बस। तो where do you see uh, because right now because you have seen all of the past records and where do you see कि फूड ब्लॉगिंग आगे आने वाले 4 साल में कहाँ होगा? सी एक तो ये है कि बहुत बढ़ सकता है, अगर मतलब चलता रहा, बट अगेन द जैसे एआई से चल रहा है, करेक्ट. तो बहुत मतलब ख़त्म भी हो सकता है ये। सो इट्स लाइक डिपेंड ऑन द टाइम, मीन्स अगर लोगों ने ज़्यादा एआई दिखाने लगे, तो रियलिटी कुछ बचेगी नहीं, सो कोई विश्वास नहीं करेगा और कोई चीज़ें ये ज़ीरो हो जाएगी कि यार ये तो फूड ब्लॉगर है, कुछ भी बोलता है। करेक्ट. ओके. हुँ, और अभी जो आपको अवार्ड मिला था आईएएससी का, हुँ, हुँ। आईएएससी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईसीए। आईसीए. ओके. एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट, लाइक क्या था वो अवार्ड सो मतलब? इट्स लाइक इंडियन इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी अवार्ड, सो ओके. उनने दे प्रेफर, उनने टॉप सेलेक्टेड किया था। सो बैंगलोर में से भी उनने आई थिंक 5 टू 10 बेस्ट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट किए थे, तो ओके. उसमें से दे गिव, इट्स लाइक इंडिया बेस्ड। ओके. सो वहाँ पे दिल्ली मुंबई के भी आए थे, सब अलग अलग जगह के आए थे। ओके. सारे जगह से आए थे हाँ जी, हाँ और इंडिया से सिर्फ उन्होंने 5-7 जी। लोग एवरी चूज. प्लेस मीन्स अकॉर्डिंग टू सिटी। ओके. अकॉर्डिंग टू सिटी 5-6 हम्म, लोग का. ओके. यस, एंड यू आर वन ऑफ देम. या। सो कैसा फीलिंग था वो? बेस्ट प्राउड फीलिंग था। मैं तो अगर आप वो पिक्चर भी देखेंगे, मैं स्लीपर में था, मुझे तो फ़ील ही नहीं होता कि मिलेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू हैव डिनर, तो मैंने देखा किसी ने पिक्चर, धक्का, हाँ, इसलिए मैं बोलने वाला था, नेक्स्ट क्वेश्चन वही हाँ, था. तो वो मैं वहीं कहा, तो किसी ने नाम लिया तो मैंने बोला कि क्या है? हाँ. तो यू आर गेटिंग अवार्ड, गो, सो आई जस्ट गो। आपको पहले से वैसे पता तो नहीं था? नहीं, नहीं, उन्होंने बताया नहीं था पहले नहीं से? बताया था। उनने पूरे मतलब जो भी है क मतलब जो नॉमिनेटेड थे, उन लोगों को बुलाया था, बट दे डिड नॉट अनाउंस कि कौन विनर है, क्या नहीं है। या ओके. अगर वो बोलते तो मैं ब्लेज़र-वेज़र पहन के जाता ना, करेक्ट, मतलब अच्छे करेक्ट. से, मतलब सूट-वूट पहन नहीं, के मैंने कि वही हाँ, देखा आप चप्पल में गए थे, चप्पल मैंने पहन कहा के, ये तो. हाँ। मैं तो वैसे ही गया था, लोगों ने फिर बाद में पूछा कि अबे तेरे को अवार्ड लेने बोला था। मैंने कहा मुझे पता होता तो मैं ऐसा जाता क्या मैं? ओके. तो आपके लिए वो सरप्राइजिंग मोमेंट था सरप्राइज़िंग था कि वो, हाँ. हाँ, और वो पहला अवार्ड था, तो इट्स लाइक अगेन प्राउड फील ग्रेट. था वो। तो अभी जैसे अब आपने इतने दिन से किया, सो व्हाट इज द ओनली थ्रू द फूड ब्लॉगिंग ऐसा क्या मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू हैव परचेज्ड थ्रू आउट योर जर्नी जो आपने सिर्फ फूड ब्लॉगिंग से लिया हो? मेरा आईफ़ोन 17 अच्छा, आईफोन 17 वो आपने फूड ब्लॉगिंग फूड से ब्लॉगिंग से लिया है। लिया. नॉट दिस, उसके पहले भी चीज़ें ली है, बट ये अभी एक्सपेंसिव है। गॉट इट. हुँ, सो आपको क्या लगता है ये इधर का जो आपका जो करियर मॉनिटरी आ रहा है हर हुँ, महीने, करियर मॉनिटरी ग्रोथ जो आ रहा है और करियर से जो पैसा आ रहा है और इन्फ्लुएंसिंग से जो पैसा आ रहा है, हुँ। हमेशा ये ज़्यादा रहता है कि नहीं, कैस तो ये भी देखिए ना, टैक्स भी तो कट रहा है उतना। हाँ, ये भी पैन ट्रू. नंबर तो एक ही है, करेक्ट, दोनों वही जगह बात. से जा भी तो रहा है ना, हाँ, ये भी तो बात सही है. कैश में नहीं मिलता? कैश में नहीं मिल, ग्रेट. सबको अकाउंट डिटेल्स चाहिए, दे आर हाँ. पेइंग, अगेन दे आर कटिंग द टीडीएस एंड ऑल दिस थिंग, सो Great. I have a very good question for signature question for you. After tasting the food from so many places and achieving so many recognition, what is the one of the ingredient both in food and life that makes you believe everything better? तड़का लगाना।
तड़का लगाना, ग्रेट। मतलब आपको लगता है कि लाइफ और लाइफ खाने में दोनों में तड़का तड़का लगना लगाना चाहिए। चाहिए। तो आप आपके लिए अभी जैसे मतलब आप अभी आप यहाँ पे फैमिली के साथ रहते हैं, राइट? हाँ मतलब जी, हाँ यू जी। स्टे विथ योर वाइफ, हुँ। ओके। सो एक एक हो गया कि ऐसे वाइफ कभी नहीं बोलती कि नहीं आप तो मतलब आप फूड ब्लॉगिंग करते, घर में तो खाना बनने नहीं चाहिए। नहीं बोलती हैं, बट आई आल्सो यूज्ड टू, मतलब जब जाता नहीं हूँ बाहर, आई विल प्रेफर मोर देन लाइक होम फूड नाउ। होम फूड नाउ, यस। ग्रेट, ये नहीं कि हम लोग को डेली एंगेज रहना है, बाहर जाके खाना ही है। करेक्ट। सम टाइम वी वीकली आप प्रेफर, कितना ऐसे कंटेंट बना लेते होंगे? मतलब वीकली हाउ मेनी कंटेंट डू यू मेक? वीकली आई कैन से 5 रील, 6 रील आई एम इट्स गोइंग 5 से 6 रील अराउंड वीकली? वीकली। ओके, टारगेट रहता है कि वीक मतलब हर डे 1 रील जाना चाहिए, ये टारगेट रहता है। बट समटाइम्स नहीं हो पाता तो 4-5 पे हम लोग। ओके। सो ये टाइम फ्रेम क्या होता है आपका? मतलब शाम में आप बनाते हैं, मतलब एडिट ये वगैरह? मेरा आफ्टर वर्किंग आवर्स मीन्स, आफ्टर जैसे वर्किंग आवर्स, मेरा वर्किंग आवर्स ऑफिस के बाद जो आवर्स है, उसके बाद में बनाता हूँ मैं। ग्रेट। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो थ्रू आउट योर ब्लॉगिंग इंडस्ट्री दैट कुड एक्चुअली, वन थिंग इज दैट एक्चुअली इट विल गिव अ लेसन एंड वन थिंग इज इट विल बी इट माइट बी अ स्ट्रेंज लेसन फॉर यू बट इट विल गिव अ लेसन टू अदर पीपल। नॉट सच एज ऐसा लाइक, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं रहा अभी नहीं। तक आपका? ओके। और मैंने देखा है कि यू हैव बीन अवॉर्डेड, लाइक जब आप अवार्ड ले रहे हैं तो इट्स मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी आल्सो वेर या सो देयर। पीपल नो मी इज बेटर एज सेलिब्रिटी ब्लॉगर। ओके, या सो दे सेलिब्रिटी कॉल मी ब्लॉगर। सेलिब्रिटी ब्लॉगर, या सो एंड व्हाई इज दैट सो? मतलब ये कहाँ आई से मेट ऐसे? सो मेनी मीन सेलिब्रिटी शेफ, सेलिब्रिटी एक्टर्स, क्रिकेटर्स। अगर आप देखेंगे ना इंस्टाग्राम पे, तो मैं हम्म। बहुत से लोगों से मिला हूँ। करेक्ट। आई तो आप ये डिड द मास्टर क्लास। खाने टाइम मतलब जब आप जाते शूट नॉट तभी ओनली मतलब? खाने टाइम, सो जैसे शेफ सेलिब्रिटी संजीव कपूर, रणवीर बरार, ये लोग हैं, हुँ, तो इनकी मास्टर क्लासेस करी है मैंने। ओके। सो दे टीच अस लाइक कि क्या है क्या नहीं, कैसे टेस्ट करते हैं। उसके बाद मुझे, आपने इसका देखा होगा जो मास्टर शेफ का है, उसका लिए भी आया था नॉमिनेशन। हुँ, 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 मास्टर हुँ। शेफ जो होता है ना, जो आपका हुँ, हुँ, हर हुँ, हुँ। सीज़न जो होता है, उसके लिए भी आया था। आफ्टर दैट आई मीट विद सम सेलिब्रिटी एक्टर्स एज़ वेल। कुछ टेस्ट करने के लिए भी क्लासेस लेने होते हैं? ऑब्वियसली ओह! नॉट लाइक डिग्री, बट हाँ, ये थोड़ा बहुत तो गॉट मास्टर इट, क्लासेस गॉट इट, रहती है। गॉट इट, गॉट इट। सो पीपल एट लीस्ट यू गेट टू नो, ओके फाइन, इफ यू वांट टू एक्चुअली डू फूड ब्लॉगिंग, अगर आपको वो समझना है जा एक्साइट जाके, करके इट्स नॉट दैट ईज़ी। आपको एक क्लासेस लेने हैं जिसमें आपको टेस्ट भी करना समझ आना समझने चाहिए, में आना चाहिए। हाउ द टेस्ट एक्चुअली लुक्स करेक्ट। लाइक। सो दे प्रॉपर्ली डू मीन्स लाइक ब्लाइंड फोल्डिंग। हुँ, आपको बिना देखे समझना है चीज़ें क्या है, क्या नहीं है। ओके। नॉट ओनली कि देख के बता दिया हाँ, ये अच्छा है। क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं, कुछ भी खिला देते हैं, हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हुँ, 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 हुँ। सो तो इफ आई इसलिए लाइक दैट इज़ ब्लाइंडफोल्डेड एंड यू हैव टू ब्लाइंडफोल्डेड। टेस्ट इट। करेक्ट, मतलब आपका टेस्ट बड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप टेस्ट करके करेक्ट। समझो कि क्या है। या तो आज के डेट में आपको उतना एक्सपर्टाइज़ हो गया कि इफ समवन समहाउ ब्लाइंडफोल्ड्स यस, यू, यस, यस, यू कैन विल टेल डू। ओके ये पनीर मसाला है, यस, ये है, आप सब बता डेफिनिटली। सकते हैं। सो हाउ लॉन्ग दिस प्रोसेस इज़ ऑल अबाउट? ये Mm, कोर्स कितने महीने का होता है? it depends on course to course wise. Every master chef they have different classes and different. So किसी का 1 मंथ, किसी का ऑनलाइन होता है, किसी का ऑफलाइन होता है, बट वो अलग-अलग डिपेंड करता है। ऐसा ऐसा कोई फूड फेस्टिवल में आप गए हैं जहाँ पे यू हैव मेट बिग बिग फूड इन्फ्लुएंसर एंड यू थॉट यस, यस। ओके? सो पहले तो वो होता था वर्ल्ड ऑन अ प्लेट। हाँ। सो वो बैंगलोर बेस्ड, तो उसमें इंडिया के पूरे मतलब टॉप शेफ्स हो गए हैं, इंटरनेशनल शेफ्स भी आते थे। हुँ, 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 सो हुँ। दे आल्सो प्रिपेयर द होते थे फूड। मतलब अब नहीं होते? अभी इस ईयर नहीं हुआ वैसे। टिल लास्ट ईयर इट विल बी देयर। आई थिंक दिस ईयर माइट बी इन अपकमिंग डेज इट विल बी कम। हुँ, हुँ। सो उसमें इट्स लाइक बिग इवेंट, नॉट स्मॉल। हुँ, हुँ। सो उसमें अलग-अलग शेफ आते थे, शेफ लाइक कुकिंग कॉम्पिटिशन हुआ, वर्कशॉप हुआ, वो सब चीज़ें होता था उसमें। तो वहाँ पे क्या नॉर्मल लोग भी पार्टिसिपेट कर हाँ, कर सकते हैं? सकते हैं, दे आल्सो डू। ओके। उनकी सब टिकटिंग रहती है, सो नॉर्मल पीपल आल्सो पार्टिसिपेट, नॉट ओनली So फॉर द food इन्फ्लुएंस। blogger just they go to promote it or how it is or they've been No, invited? so they will attend the event, they will take the experience of the event, they will do the workshop, cooking chef, they want to cook anything. It's mixed Okay, together all. it's mixed रही वो बैंगलोर में ही होता है? हाँ, एवरी Okay, सिटी में होता है, okay, बैंगलोर भी एक got it. एडिशन है। गॉट इट। नहीं, टुडे द इनसाइट मुझे ये लगता है कि जो भी हमें आज के डेट में मिला, मतलब आज जो मिला, जस्ट फ्रॉम मिस्टर गौरव, ऑल ऑफ द इनसाइट स्पेशली अबाउट द फूड, स्पेशली अबाउट द प्लेसेस, स्पेशली अबाउट द ऑल ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट ही हैड throughout the 12 years of experience, especially in terms of food blogging. So that is quite of a good experience that we all gathered today. And Gaurav ji, really nice talking to you today. थैंक यू अभिषेक, The conversation that we had, and we are grateful that you are here. थैंक You यू, came to our Genhype and you showed all of the gratitude to take up a step and tell all of about the experiences डेफिनिटली या, and the food. So thanks a lot, Gaurav ji. Anything थैंक that यू you सर। would like to tell from your end? नो, आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट जॉब Thanks अभिषेक, a lot. सो कीप Thanks a गोइंग lot. अप।
We'll Thank stay you. in touch. Sure. And yeah, Again, Gaurav ji, when we'll pass 1 million, again we will that time it will have another level of experience. That time again we will come up with. definitely तब तो looking मुझे लगता forward. है और award recognition तब तो लगता है हर इंडिया के हर लोग जानने लगेंगे. Then I again we will wish. have one round of conversation कि अब क्या है, उस टाइम क्या था और अब क्या है. The Correct. Yeah, experiences we that can. The matters. experience matters. Yeah. Sure. Thanks a lot. Good evening. Bye bye.